हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों के लिए आज एक और लेक्चर है रीजनिंग का, जिसमें हम लोग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके एग्जाम ओरिएंटेड सभी क्वेश्चंस हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पिछला लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और इसमें हम लोग आज फिर से एक 5 क्वेश्चन की सीरीज है, इसको भी कंप्लीट करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन, जैसा कि दोस्त आप लोग जानते हैं कि आपके किसी भी एग्जाम एसएससी से रिलेटेड, एनटीपीसी, रेलवे, टेक्नीशियन, एएलपी, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी ये हेल्प कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और इसमें देखते हैं क्या चीज़ है, कैसा क्वेश्चन है, ये समझते हैं। देखिए, आपके सामने है पहला क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया एनईएम को अगर 32 लिखा जाता, पीओटी को इतना लिखा जाता है, तो एमओपी को क्या लिखा जाएगा? एमओपी को पहले समझिए कि आपका ये एन कितने नंबर पर आता है? एम, देखिए एम आपका 13 पर आता है, ई आपका 5 पर आता है और एन आपका 14 पर आता है। ठीक है, फिर ऐसे आपका ओ जो है आपका कितने पे आता है? ओ आपका एम के बाद एन आता है, एन के बाद ओ आता है, यानी कि ये 16 हो जाएगा। ओ के बाद आपका पी आता है, ये आपका 15 होगा। वो आपका 15 होगा दोस्तों, आपका ये 15 होगा और ये आपका पी होगा 16 होगा और टी आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका होता है कुछ नंबरिंग। पहले तो हमने नंबरिंग कर लिया। अब ये नंबरिंग करने के बाद ये देखना है कि इन सबको क्या किया गया है ताकि इसका कितना आ जाए, इसका कितना आ जाए 32। तो देखिए, अगर आप 14 प्लस 15 प्लस 13 करिए, 14 5 19, 19 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 19 प्लस 13 करेंगे आप जब, तो हो जाएगा 9 3 12 3, हाँ 32। मतलब इन सभी नंबरों को जोड़कर आपका 32 आ रहा है। पहले में पैटर्न फॉलो हो रहा है, दूसरे में भी चेक करते हैं। इन सबको जोड़ने पर क्या वही आएगा? 16 15 31, 31 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। हाँ, ये भी सही आ रहा है आपका, ये भी पैटर्न सही जा रहा है। यानी दोनों पैटर्न जब इसमें फॉलो हो रहे हैं तो इसमें भी हम MOPE को भी पता कर लेते हैं। अब देखिए M का कितना होता है आपको पता है? M आपका होता है 13, O आपका कितना होता है? O आपका होता है 15, P आपका कितना होता है? P आपका होता है 16 और प्लस E कितना होता है आपका? 5 होता है। इन सभी नंबर को जोड़ लेते हैं, सभी को जोड़ेंगे तो 13 15 कितना होता है? 28, 13 15 28, 16 5 21, 21 हो जाता है। तो 8 1 9, 8 1 9 कितना हो जाएगा? 16 5 21, 13 15 28, हाँ सही तो जा रहे हैं। 8 1 9 और 2 2 4, 49, 49 आपका ऑप्शन कौन सा है? पहला ही ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट है। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके अगला क्वेश्चन है सेकंड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। करें, प्रश्नवाचक चिन्ह के सामने कौन सी संख्या आएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब आप देखिए कहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर लगा है। मतलब पहले आप इसको देखिए कि ये दो किस पैटर्न पे चल रहे हैं। जिस पैटर्न पे दोनों चलेंगे उसी पैटर्न पर हम लेके चलेंगे। ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं कि 63, जैसे ये 3 का क्यूब है, 63 का क्या है? 21 गुणे 3 है। इन सबका क्या करेंगे? ऐसा कुछ करेंगे तो नहीं समझ में आ रहा चीजें। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, इन दो नंबरों को आप जोड़िए। पहले इन दो नंबरों को आप जब जोड़ेंगे तो 63 और 27 कितना होगा? 63 प्लस 27 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 7 3 10, 6 2 8 1 9, 90 आया। अब 93 में से 90 को आप माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर ये पैटर्न इसमें भी लागू होता तो ही हम उसमें लगाएंगे, कोई जरूरी नहीं कि पैटर्न लागू ही हो जाए। चलिए इसको भी चेक करते हैं, इन दोनों को भी जोड़ते हैं। पहले क्या करेंगे? 38 प्लस 37 करेंगे तो 8 7 15, 3 3 6 1 7, 75 आया आपका। अब 79 में से यानी 79 में से कितना माइनस कर देंगे? 75। तो क्या यहाँ पर 4 आ रहा है? तो अगर 4 यहाँ पर तो है, इसका मतलब ये दोनों पैटर्न सही चल रहे हैं। अगर ये दोनों पैटर्न सही चल रहे हैं तो इसमें भी वही पैटर्न लगा देते हैं दोस्तों। चलिए इन दोनों को जोड़ लीजिए। 16 प्लस 42, 16 प्लस 42, 6 2 8 और 4 1 5, 58 आया। अब 67 में से 58 को आप माइनस कर दीजिए तो 7 में से 8 जाएगा नहीं, 17 में से 8 जाएगा तो जाएगा 9। यहाँ बचेगा कितना? यहाँ पर बचेगा आपका 5, 5 में से 5 गया 0, यानी आपका 9 ही आएगा। यानी यहाँ पर आपका 9 आना चाहिए, 9। ठीक है, 9। तो 9 आपका ऑप्शन कौन सा है? चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, कुछ इसमें सीरीज दे रखी है, बोल रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। अभी हम लोग ऐसे क्वेश्चन पहले भी लेक्चर में कर चुके हैं, इसलिए आप इसमें एक्सपर्ट हो चुके होंगे। देखिए जैसे है यहाँ पर आप देखेंगे
46 से 47 जा रहा है तो क्या होगा, 47 से 49 जा रहा है क्या होगा, जो जाएगा उसी पैटर्न पे इसको भी लेके जाएंगे। अब आप देखिए 46 से 47 जाने में एक जोड़ दिया गया है, फिर 47 से 49 जाने में 2 जोड़ दिया गया है। इसका मतलब पहले में 1 जोड़ा गया, फिर दूसरे में 2 जोड़ा गया, फिर तीसरे में 3 जोड़ दिया जाएगा। अगर 3 दोस्तों यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 52। क्या बन जाएगा, 52 बन जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे जब आप इधर चलेंगे तो 50 से 55 जा रहे हैं तो 5 जोड़ा जा रहा है, फिर 55 से 61 जा रहे हैं तो 6 जोड़ा जा रहा है। मान लीजिए आगे आपसे कुछ पूछा गया होता यहाँ पर तो आप क्या करते, 6 के बाद 7 जोड़ देते, 61 प्लस 7 कितना हो जाता, 68 हो जाता दोस्तों, 68 हो जाता। लेकिन अभी ये पूछा नहीं गया, आपको केवल यही पूछा गया है। इस पैटर्न पर आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका ऑप्शन कितना आया, 52 आया, सेकंड ऑप्शन। स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, इस चीज को आपको पहले ही समझना है कि चीजें क्या हो रही हैं इसमें और कैसे सॉल्व करना। कह रहे हैं जुलाई को इतना लिखा गया है। जुलाई, पहले आप देखिए मैं थोड़ा सा अलग समझाता हूं आपको। यहां पर JULY, जुलाई, जुलाई को लिखा गया है 9, 20, 11, 24। पहले आप समझिए जुलाई में J किस नंबर पे आता है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो ABCDEFGHIJ मतलब 10वें नंबर पर आता है। J आपका 10वें नंबर पर आता है, U आपका 21वें नंबर पर आता है, L आपका 12वें नंबर पर आता है और Y आपका 25वें नंबर पर आता है। तो इसको क्या किया गया है, कितना लिखा गया है, तो आप ये समझिए कि हर नंबर में से एक एक माइनस किया गया। सोचिए अगर आप इसमें से 10 में से एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9। फिर जो ये लिखा गया है 10 में से एक माइनस किया कितना आया, 9। फिर 21 में से एक माइनस किया तो 20 आया, 12 में से एक माइनस किया तो 11 आया, 25 में से एक माइनस किया तो 24 आया। तो यानी कि दोस्तों जो आपको ये दे रखा है पहला पैटर्न कुछ ऐसा दे रखा है कि इसके नंबर्स को नंबरिंग आप कर लीजिए। नंबरिंग करने के बाद उसके में से एक एक घटा दीजिए, देख लीजिए आपका ये पैटर्न फॉलो हो गया। अगर ये पैटर्न इसमें फॉलो हो गया तो अगस्त वाले में क्या होगा। अब आप अगस्त का समझिए, ए का आपका होता है 1, यू का आपका होता है 20, यू का कितना है 21 है, 21 होता है यू का 21। जी का आपका ABCDEFGH, ABCDEFG, जी 7वें नंबर पर होता है। फिर यू आपका 21वें नंबर पर होता है, 21वें नंबर पर। एस आपका 20वें नंबर पर होता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS। तो 15, 3, 18, 19, 19वें नंबर पर होता है भाई ये। PQ कितना होता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS। तो 15, 4, 19, 19वें नंबर पर होता है। S 19वें नंबर आपका होता है, 20वें नंबर पर नहीं, ये आपका 19वें नंबर पर होता है दोस्तों, 19वें। PQRS, S के बाद T आता है, T आपका 20वें नंबर पर होता है। अब आप करना क्या है, आपको इसी में से एक एक माइनस करना है, एक एक इसी में से आपको माइनस करना है। तो अगर आप इसमें से एक एक माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, समझिए एक एक आपको माइनस करना है। एक में से एक माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, 21 में से एक माइनस करेंगे तो 20 मिलेगा, इसमें से 6 मिलेगा, यहाँ पर 21 में से 20, फिर 18, फिर इसमें से हो जाएगा आपका 19। ये आपका पैटर्न बना, यानी कि क्या बन रहा है आपका, एक बार देख लीजिए 0, 20, 6, 0, 20, 6, ठीक है। फिर 20, 18, 19, 0, 20, 6, 20, 18, 19, आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। कुछ कहानी ऐसी थी इस क्वेश्चन की, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ नहीं करना था, मैंने बताया आपको, नंबरिंग करिए, नंबरिंग करके एक एक क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखा गया अगर दिल्ली को इतना लिखा जाता है, यानी दिल्ली को इतना लिखा जाता है, कलकत्ता को इतना लिखा जाता है, तो कलिकट को क्या लिखा जाएगा, कलिकट को क्या लिखा है। कुछ करना नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन होता है। आपको यहां पर दिया गया है कि कौन सा लेटर का प्लेस कौन सा है, जैसे डी का प्लेस 7 है, ई का प्लेस 3 है, एल का प्लेस 5 है, ऐसे दिया है इन्होंने, और यहाँ पर सी का प्लेस वगैरह दे रखा है। तो आपको इसी में से ढूंढ के यहाँ पर लिख देना। जैसे देखिए सी देखिए यहाँ पर है, सी देखिए सी के प्लेस पे 8 है। अगर इसको देखेंगे तो चौथा प्लेस यानी 1, 2, 3, 4 यानी 8, इसमें भी इसमें क्या है 8 है, यानी सी के प्लेस पे 8 आया। अब ए के प्लेस पे देखिए,
ए के प्लेस पे आपका 2 दिख रहा है तो ठीक है 2 हो जाएगा। उसके बाद एल, एल कहाँ है, एल यहाँ पर है और वहां पर भी है। अगर एल यहां से देखेंगे तो 5वें पर है, यहां पर भी देखेंगे एल 5 पे है यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर आई देखिए, आई आपका यहां पर है तो आई का लास्ट में होता है ए, इसमें दिया गया है कितना दे रखा है, ए दे रखा है, ए का 1 हो गया। फिर सी का देखेंगे तो फिर सी का आपका फिर से कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। फिर यू का, यू देखिए आपका यहाँ दे रखा है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5वें नंबर पर, यहाँ 1 2 3 4 5 9 आ गया आपका। फिर टी का देखिए, टी आपका इसी में मिलेगा, कलीकट में टी देखिए, टी 2 बार दे रखा है यानी 6 हो दिया गया यहाँ पर। तो कुछ ऐसा बना कितना, 8 8 2 5 1 8 9 6, 8 2 5 1 8 9 6, यही तो बना। ये तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये भी लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए पार्ट के साथ, तब तक जय हिंद।